हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चांदनी दीदी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 1। इसका पार्ट 1 हम लोग आज सीखेंगे, पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 इसलिए क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और वीडियो लॉन्ग हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, इसलिए हमने इसको पार्ट 1 में रखा। कुछ क्वेश्चन को प्रश्नावली 1.1 हम लोगों को सीखना है। क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 उसके अंतर्गत हमें सीखनी है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक, इस चैप्टर का जो नाम है, हेडिंग है, वो है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। हाँ, सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय या अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप जान लीजिए। देखिए, किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसका मेन पार्ट क्या है, उसकी मतलब उसकी विशेषता क्या है, उस चैप्टर को सीखने का मतलब क्या है, वो जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे, समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। इस चैप्टर में हमें सीखना क्या है। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और जिसका जो q हो वो नॉट इक्वल टू 0 हो, और अपरिमेय संख्याएं जो रूट के अंदर हो, मतलब रूट में हो, उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या आपको समझ में आ गई। उसके बाद चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो नीचे हमें 5 संख्याएं दी हुई हैं, इसका गुणनखंड करना है। किसमें? अभाज्य गुणनखंड में। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त करना है। अब आपके मन में चढ़ रहा होगा ये अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिसके केवल दो गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। एक तो वो एक से कटे और दूसरा स्वयं से कटे। ठीक है, तो स्वयं मतलब कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि दो एक अभाज्य संख्या है, तो इसका एग्जांपल लीजिए। ये तो 1 से कटेगा और एक 2 से कटेगा, और किसी संख्या से इसमें भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो ये एक अभाज्य संख्या है। 3 को ले लीजिए, इसमें किससे भाग लगेगा? 1 से और 3 से, सिर्फ 2 गुणनखंड। 5 को ले लीजिए, 1 और 5 अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसी ही संख्याएं हमें इसका मतलब गुणनखंड इसका निकालना और ऐसी संख्याओं के गुणनफल के रूप में उसे व्यक्त करना है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जो 2 से 3 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो 3 हो जाएगा तो वो भाज्य संख्या हो जाएगा। ऐसा समझ में? तो चलिए हम सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं, हल यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और वो भी क्लास 10th के बच्चों के लिए जो अभी अभी क्लास 10th में गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना कि 140 का गुणनखंड हमें निकालना है। पहला क्वेश्चन है 140 का चलिए हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 140। अब देखिए, गुणनखंड निकालने का एक तरीका जान लीजिए कि अगर इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से कोई संख्या हो तो आप निश्चिंत होकर उसमें 2 से भाग लगा सकते हैं। किससे? 2 से। तो चलिए हम भाग देके देख लेते हैं। 2 से 1 तो कटेगा नहीं, तो 1 नहीं कटेगा तो हम 2 संख्याओं को काट लेंगे। किसको? 1 और 4 को। ये बना 14। 2 से 14 कटेगा कितना बार में? 7 से। 7 दूनी 14। ये 0 है तो 0। अब आप लोग बताइए ये किससे कटेगा? फिर से 0 है तो फिर से हम इसे 2 से काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 से 7 कटेगा 3 बार में, तो 3 बार में क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो 3 बार में 6 आएगा। यहाँ पे क्या बचा? 7 में 6 गया 1, 1 पर 0 क्या होगा? 10, तो 2 बचे 10। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इस इकाई स्थान पे ना तो 0, 2, 4, 6, 8 किसी में से कोई भी संख्या नहीं है। यहाँ पे 5 है, तो अगर इकाई स्थान पे 0 हो, 5 हो, 3 हो, इनमें से कोई संख्याएं हो तो वो उसमें या तो 3 से भाग लग जाएगा, नहीं तो 5 से भाग लग जाएगा। तो एक गुणनखंड निकालने का एक रूल होता है
कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटनी पड़ती है। अब यह नहीं है कि इसको ये 2 से कटा इसको 5 से काट दे, नहीं, ये 2 से कटा इसको 3 से काट दे, नहीं, 2 से कटा तो पहले 2 से कटा लेंगे जहाँ तक कि वो बंद ना हो जाए 2 से कटना। उसके बाद अगर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से ट्राई करेंगे। तो चलिए इसमें तो 3 से भाग लगेगा नहीं, 3 से भाग नहीं लगे, क्योंकि अगर 3 से भाग लगना होता तो दोनों संख्याओं के योगफल में 3 से भाग लग जाता। इकाई स्थान पे 5 है तो इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। इसमें भाग लगेगा किससे? 5 से। तो 5 से भाग लगेगा तो 5 के पहाड़े में 35 कितनी बार में आता है? 7 बार में। 7 बचे 35। फिर ये 7 से जाएगा कितनी बार में? 1 बार में। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब इसको हम 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7 लिख सकते हैं। 2 को 2 है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये 2 5 7 ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो बोला है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। व्यक्त हो गया, यही हुआ अपना आंसर। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 156। 156 को निकालना है। चलिए निकाल के दिखा देते हैं आप लोगों को। 156 का गुणनखंड निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 तो 6 है इसमें, तो 2 से भाग लग जाएगा। 2 से भाग लगाएंगे तो ये 2 के पहाड़े में 15 तो आएगा नहीं, लेकिन 14 आएगा। कितनी बार में? 7 बार में। तो 15 में से 14 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1, और 1 पर 6 क्या होता है? 16, और 16 में 2 से भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा। कितनी बार में? 8 बार में। अब देखिए फिर से यहाँ पे इकाई स्थान पे 8 आ गया, तो फिर ये 2 से कट जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 2 से 7 जाएगा। कितनी बार में? 2 3 6, 7 नहीं जाएगा तो 6 तो जाएगा ना, 1 कम, तो 3 बार में। यहाँ पे बचा 1, 7 में से 6 को घटा लेंगे तो 1 बचा। 1 पर 8 18 होता है। 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार में आता है? 9 बार में। अब देखिए अब इसमें तो 5 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि इकाई स्थान पे ना तो 0 है ना 5 है, तो 5 से भाग नहीं लगेगा, उसको हटा देंगे। 3 से भाग लग जाएगा, क्यों? क्योंकि इकाई स्थान पे 9 है, तो 3 से भाग लगाएंगे। 3 के पहाड़े में 3 जाएगा 1 बार में, 3 के पहाड़े में 9 जाएगा कितनी बार में? 3 बार में। अब ये सिर्फ 13 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 13 एका 13। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, अब हम इसको 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो देखिए ये भी अभाज्य संख्याएं हैं तीनों, और तीनों ये गुणनखंड के रूप में है और ये गुणनफल है। क्या है? 156 का गुणनखंड है। तो लिख दिया हमने 156 का अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ये व्यक्त हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यही हुआ अपना आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए 3 नंबर है। 3 नंबर 38 25। 3 नंबर है 38 25। चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। 38 25। अब इसको देख के बताइए, इकाई स्थान पे 5 है तो क्या इसमें 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जब तक इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 ना हो तो उसमें 2 से भाग हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 से नहीं लगेगा तो क्या इसमें 3 से भाग लगेगा? तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि या तो इकाई स्थान पे 3 हो 9 हो, नहीं तो ये जो इकाई स्थान और दहाई स्थान के का जो योगफल हो उसमें 3 से भाग लगे। तो 5 2 7, 7 में भाग लगेगा 3 से? नहीं लगेगा। तो 2 भी कैंसिल हुआ, 3 भी कैंसिल हुआ। अब इसमें हम भाग लगाएंगे 5 से। क्यों लगाएंगे? क्योंकि इकाई स्थान पे 5 है। तो चलिए 5 से भाग लगा लेते हैं। 5 के पहाड़े में 38 नहीं आएगा, 35 तो आएगा 7 बार में। 7 बचे 35। ये 38 में से 35 घटा लेंगे तो क्या बचेगा? 3। यहाँ पे बचेगा 3। 38 में से 35 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 3 पर 2 क्या हुआ? 32। अब बताइए 5 के पहाड़े में 32 है? नहीं है, लेकिन क्या है? 30 है। कितने बार में? 6 बार में। 6 बचे 30। अब यहाँ पे क्या बचा? 2। क्या बचा? 2, और 2 पर 5 क्या हुआ? 25।
5 के पहाड़े में 25 आता है कितनी बार में? 5 बार में। अब बताइए क्या ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये फिर से 5 से ही कटेगा। तो चलिए काट लेते हैं। 5 के पहाड़े में ये 7 तो नहीं आता है, लेकिन 7 से कम 5 आएगा कितनी बार में? 1 बार में। 5 एका 5, ये बचा यहाँ पे 2, तो 2 पर 6 26। 5 के पहाड़े में 26 कितनी बार में आएगा? आएगा ही नहीं। लेकिन 26 नहीं आएगा तो 25 तो आएगा कितनी बार में? 5 पच्चे 25, 5 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे 26 में से 25 हमने घटाया तो 1 बचा। 1 पर 5 क्या होगा? 15। 5 के पहाड़े में 15 आता है कितनी बार में? 3 बार में। ठीक बार में, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं। अब तो यहाँ पे इकाई स्थान पे 3 आ गया, तो क्या ये 3 से कट जाएगा? इसमें इकाई स्थान पे 3 आ गया तो क्या ये 3 से कट जाएगा? तो हाँ कट जाएगा, ये 3 से, ये 3 से कट जाएगा। चलिए हम 3 से काट लेते हैं इसको। 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है? 5 बार में। 5 बार में आता है, तो ये हो गया 5। अब 3 से 3 कटेगा कितनी बार में? 1 बार में। ठीक है, अब देखिए ये अब किससे कटेगा? अब तो इकाई स्थान पे ना तो 0 2 4 6 8 है, ना ही 3 है और ना ही 5 है, यहाँ पे 1 है। तो अब आप कैसे पता लगाओगे ये कैसे कटेगा? तो ये सबसे पहले तो ये 2 से कटेगा नहीं, ये 5 से कटेगा नहीं। अब देख लेते हैं कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3 से काटने के लिए उसका विभाज्यता का नियम होता है कि दोनों संख्याओं को जोड़ के, इकाई और दहाई को जोड़ के अगर 3 से भाग लग जाता है तो उसको हम 3 से काट सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 3 के पहाड़े में ये 51 नहीं आएगा, तो 5 ये 3 के पहाड़े में 5 तो नहीं आएगा, लेकिन 5 से कम 3 तो आएगा कितनी बार में? 1 बार में। 1 बार में आ गया। अब 5 में से 3 घटा लेंगे तो 2 बचेगा। 2 पर 1 क्या होता है? 21। 3 सते 21। अब ये कटेगा सिर्फ 17 से, अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 17 एका 17। चलिए अब इसका लिख देते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड इसका लिखेंगे तो 38 25, इसका गुणनखंड हुआ, पहले छोटी संख्या लिख लेते हैं, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ठीक है, अब देखिए अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना में 17, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो ये 3 5 17 ये तीनों अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं है? है। तो ये हुआ अपना आंसर। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अगर यहाँ तक समझ में आ गया, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आप प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हम और भी मोटिवेट हो और आप लोगों को और भी अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है अपने पास, यहाँ पे आप लोग भी देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है 5005 यानी 5005। चौथा क्वेश्चन है 5005। तो चलिए इसको काट लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 5005, 5005। अब देखिए इकाई स्थान पे 5 है, इसमें किससे भाग लगेगा? 5 से लग जाएगा। तो 5 से भाग लगेगा तो 5 एका 5, ये डबल 0 है तो डबल 0 उतार देंगे, 5 एका 5, 1 बार में चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये किससे कटेगा? इसको देख के बताइए इसमें कितना से हम भाग लगा सकते हैं। अब तो ये इकाई स्थान पे 1 है, तो ये किससे कटेगा? अब देखिए अगर 0 2 4 6 8 होता तो ये कट जाता 2 से। अगर दोनों संख्याओं को जोड़ के अगर इसमें 3 से भाग लगता, अच्छा इकाई स्थान पे 3 ना होता तो 3 से काट देते, अगर इकाई स्थान पे 0 5 होता तो 5 से काट देते, लेकिन इसमें इकाई स्थान पे 1 है। अब ये किससे कटेगा? तो आप ही लोग बताइए कि किससे कटेगा। ये आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, चलिए हम बता देते हैं आप लोगों को कि इसमें कितना से भाग लगेगा। तो इसमें ना तो 2 से भाग लग रहा है, ना 3 से, ना 5 से। अब बचा हमारे पास 7, तो चलिए हम 7 से भाग लगा के देख लेते हैं। इसमें 7 से भाग लगाएंगे तो 7 से ये 1 नहीं कटेगा, तो 1 पर 0 10 ले लेंगे। 10 कितनी बार में जाएगा? 7 से 1 बार में। यहाँ पे क्या बचा? 3, तो यहाँ पे 3 बचा, तो 3 पर 0 30 हुआ। 7 से 30 कितनी बार में जाएगा? 30 तो नहीं जाएगा, लेकिन 7 चौक 28, 28 होगा ना, 4 बार में। यहाँ पे बचा 2, 2 पर 1 क्या हुआ? 21, तो 7 तिरिका 21 कितनी बार में गया? 143 बार में। अब देखिए अब इसमें भी, अब इसमें तो 7 से भाग लग गए थे, लेकिन इसमें 7 से भाग नहीं लगेगा। अब इसमें लगेगा 11 से भाग। 11 से भाग लगाएंगे तो 11 एका 11 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे बचा 3, तो 3 पर 3 33, तो 11 तियाँ 33।
फिर ये कटेगा 13 से, 13 से कटेगा ये एक बार में। चलिए इसके गुणनखंड हम लिख लेते हैं। तो इसके गुणनखंड है 5005 इक्वल टू 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, यही हुआ इसका अभाज्य गुणनखंड, ये हो गया आंसर। इसमें कोई संख्या डबल नहीं है इसलिए हमने स्क्वायर नहीं लगाया, सारी की सारी संख्या अलग अलग है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन हम 2 यहाँ पे लिख चुके हैं। क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए जब क्वेश्चन को समझ के उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है ना तो बहुत ही जल्दी समझ में भी आता है और अच्छे से हम बना भी पाते हैं। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को समझा देते हैं आप लोगों को। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, ये 2 पूर्णांक है, युग्म मतलब 2 है तो युग्म लिखा, युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये 2 युग्म है, इसका HCF और LCM सबसे पहले ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये नहीं बोल रहा है कि ऐसे ही जांच कर दीजिए, बोल रहा है कि पहले ज्ञात कीजिए, यानी पहले निकाल लीजिए HCF और LCM तथा इसकी जांच कीजिए। मतलब निकालिए और उसके बाद इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। ये देखिए सबसे पहले तो ये होता है, ये 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF और LCM के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप जांच करके बताइए। आपसे पूछा जा रहा है कि आप जांच करके बताइए कि क्या 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF और LCM के बराबर होता है। तो चलिए और देखिए इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना, 1 नंबर वाला विकल्प वाला, तो उसमें ये अधिकांश क्वेश्चन, अधिकांश बार ये पूछा ही जाता है। दे देगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल और बराबर में डैश डैश डैश, तो उसमें आप क्या भरोगे, तो HCF गुना LCM, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, HCF गुना LCM बराबर क्या होता है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल। तो चलिए पहला हम बना लेते हैं। पहले हम इसका HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए पहले हम इसका गुणनखंड निकालेंगे, किसका, 26 का। तो चलिए 26 में किससे भाग लगेगा, तो 2 से भाग लगेगा, क्योंकि इकाई स्थान पे 6 है। 2 से 1 बार में जाएगा 2 और 2 से 6 जाएगा 3 बार में। अब ये नहीं कटेगा तो ये 13 से कटेगा, 13 से कटेगा ये 1 बार में। उसके बाद है यहाँ पे अपना 91। तो 91 में किससे भाग लगेगा 7 से। 3 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, तो क्या बचा 7। 7 से भाग देंगे तो 7 से 9 जाएगा कितनी बार में, 1 बार में। यहाँ पे बचा 2, 2 पर 1 21, 7 3 का 21, फिर ये जाएगा 1 बार में। ठीक है, गुणनखंड हमने निकाल लिया। अब निकालना है हमें HCF। तो HCF बराबर होता है, HCF बराबर जो दोनों में शामिल हो, जो दोनों में शामिल हो। तो देखिए तो दोनों में क्या शामिल है, 13 शामिल है और दोनों में 1 शामिल है। और कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो 13 में 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13। ये हो गया हमारा HCF। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे LCM। LCM में क्या करना पड़ता है कि जो शामिल है उसको भी लिखिए और जो शामिल नहीं है उसको भी लिखिए। तो सबसे पहले जो शामिल है उसको लिखिए। दोनों में 13 है तो 13 लिख लीजिए। अब ये नहीं कि 2 को 13 लिख देंगे, नहीं, दोनों में से 1 को कॉमन लेके लिखेंगे। ठीक है, तो 13 लिख लिए। दोनों में 1 शामिल है तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद क्या क्या शामिल नहीं है, तो 2 शामिल नहीं है, 7 शामिल नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुना 7। अब इसको गुना कर लेंगे। तो चलिए गुना कीजिए। तो 13 दूनी 26 और 26 में 7 से गुना कीजिए। 26 में 7 से, 26 में 7 से गुना करेंगे तो 7 छक 42 का 2, हाथ में 4 और 7 दूनी 14, 14 और 4 क्या हुआ 14 4 18, सॉरी 14 4 18, 14 4 18, 7 छक 42 का 2, हाथ में 4 और 7 दूनी 14 4 18, 182। ये LCM आया। क्या आ गया LCM। अब देखिए, अब बोल रहा है कि जांच, तो यहाँ पे लिख देंगे हम जांच। जांच क्या करना है कि 2 संख्याओं का, यहाँ पे लिख देंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल
गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो चलिए गुना करके हम देख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, यही ना हमारे पास संख्या, एक 26 एक 91, तो लिख देंगे 26 गुना 91 बराबर होता है किसके, 13 गुना 82, यानी एचसीएफ गुना एलसीएम, तो 13 गुना 182 के। तो चलिए हम गुना करके देख लेते हैं। पहले 26 में 91 से गुना कीजिए, 91 में 26 से गुना कीजिए। 6 एक 6, 9 6 54, 2 एक 2, फिर 2 9 दूनी 18, ठीक है। तो ये हो गया 6, सॉरी गड़बड़ हुआ यहाँ पे, 6 एक 6, 9 6 54 का 4, 9 6 54, फिर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और 9 दूनी 18। तो चलिए ये हो गया हमारे पास 6, ये हो गया 5, 8 5 13 का 3, और हाथ में 1। तो चलिए इसको जोड़ दिए, तो ये 13 का 3, हाथ में 1 1 और 1 2, ठीक है, ये 2 हो गया। चलिए नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, तो ये 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया 23 66। अब हम गुना कर लेंगे किस में, ये रहा 13 और 182। तो चलिए 182 में 13 से गुना कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 8 3 का 24 का 4, हाथ में 2, ठीक है, और 3 एक का 3 और 2 5। 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, और 2 में 1 में 8 से करेंगे तो 8, और 1 में 1 से करेंगे तो 1। फिर ये हो गया 6, ये 4 2 6, 8 5 13 का 3, हाथ में 1 1 1 2, ये भी आया 13 23 66। तो दोनों आ गया, देखे ना आप लोग कि 23 66 बराबर आ गया 23 66। ये हो गया आंसर। जांच हो गया। देखिए तो दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुना एलसीएम दोनों का मान बराबर आ गया, तो ये जांच हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन